हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक ट्रैक विद रिया पर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो सबसे पहले समझेंगे क्राइसिस वर्ड का मीनिंग क्या है। क्राइसिस होता है डिफिकल्ट फेज। वैसे तो आज भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस को देखा जाता है, लेकिन जो 1960 से लेकर 1980 तक का टाइम था, उस दौर में सॉफ्टवेयर क्राइसिस को बहुत ज़्यादा देखा गया। इस टाइम पर यह नोटिस किया गया कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पुराने मेथड्स इनसफिशिएंट हैं आज की सॉफ्टवेयर डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, और इन सब की वजह से सॉफ्टवेयर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। देखो, जब भी सॉफ्टवेयर अपनी वैल्यू को, इंपॉर्टेंस को और अपनी यूजफुलनेस को खो देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग डिमांड्स, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो यही सब यहाँ पे दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस is a term used in computer science for the difficulty of writing useful and efficient computer programs in the required time. जब रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अंदर हम एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ना लिख पाए, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्राइसिस। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वॉज ड्यू टू यूजिंग द सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स इवन दो रैपिडली इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द सॉफ्टवेयर चैलेंजेस। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ क्यों रही थी? कुछ रीजंस थे उनकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रही थी। वो क्या थे? क्योंकि हम सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स का यूज़ करते रहे इवन दो रैपिडली इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड, जबकि सॉफ्टवेयर की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही थी और कम्प्लेक्सिटी भी सॉफ्टवेयर की बढ़ रही थी और सॉफ्टवेयर के चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन तब भी हम उन्हीं वर्कफोर्स और उन्हीं मेथड्स का यूज़ करते रहे। With the increase in software complexity, many software problems arise because existing methods were insufficient. जिन methods का हम यूज़ करते आ रहे थे वो insufficient थे आज की सॉफ्टवेयर, उस टाइम की सॉफ्टवेयर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इस वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रही थी। पहले ये पढ़ते फिर हम ये पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस किन किन वजह से आ रही थी। पहला, इंक्रीजिंग डिमांड। तो देखो, जो पहले का कैलकुलेटर था, अगर उसमें तुम देखो तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते थे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लेकिन जो आजकल का कैलकुलेटर है उसके अंदर हम वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस, स्क्वायर रूट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड अ लॉट मोर। तो अगर मैं आज के टाइम में, जहाँ मुझे इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, आज के टाइम में मैं उस बेसिक कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी तो क्या मुझे दिक्कत नहीं आएगी? तो उसी दिक्कत को जब देखा गया तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, अगर सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी तो भी क्या देखने को मिलेगा? सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इंक्रीजिंग चैलेंजेस भी एक बेसिक इशू है जो कि देखा जाए, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस आती है। और किन किन वजह से आती है हम पहले भी पढ़ के आए हैं। सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स। अगर उन्हीं वर्कफोर्स और उन्हीं मेथड्स, उन्हीं टूल्स के साथ हम काम करते रहे तो भी हमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस देखने को मिलेगी। If we use the same workforce, same methods and same tools after the fast increase in software demand, software complexity and software challenges, then arise some issues like software budget problems, software efficiency problems, software quality problems, software management and delivery problems, etc. This condition is called a software crisis. अगर हम उन्हीं वर्कफोर्स और उन्हीं मेथड्स और उन्हीं टूल्स का यूज़ करते रहते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर की डिमांड्स बढ़ रही हैं, कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और सॉफ्टवेयर में काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और उन सब की वजह से कुछ इश्यूज़ का राइजन होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर बजट प्रॉब्लम्स और सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर वैसा परफॉर्म नहीं करता जैसा हम चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी प्रॉब्लम्स, क्वालिटी घट होती है, लो क्वालिटी होती है, और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड डिलीवरी प्रॉब्लम्स। इस सारी कंडीशन को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्राइसिस। Causes of software crisis. The cost of owning and maintaining, this word is not important here. The cost of just maintaining software was as expensive as developing the software. जिस कॉस्ट के अंदर हमने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, बनाया था, उससे भी ज़्यादा कॉस्ट कहाँ लग रही है? मेंटेन करने में उस सॉफ्टवेयर को। अगर मेंटेन करने में ही ज़्यादा कॉस्ट लग रही है जितना में हमने डेवलप किया था उससे भी ज़्यादा, तो क्या आएगी? सॉफ्टवेयर क्राइसिस आएगी। एट दैट टाइम प्रोजेक्ट्स वर रनिंग ओवर टाइम। अगर हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं उसको डेवलप करने में तो भी क्या आएगा? सॉफ्टवेयर क्राइसिस आएगी। एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वॉज वेरी इनएफिशिएंट। सॉफ्टवेयर वैसे फंक्शंस को परफॉर्म ही नहीं कर रहा है जैसे हम चाहते हैं और वो इनएफिशिएंट है, तो भी क्या आएगी? सॉफ्टवेयर क्राइसिस आएगी। द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर वॉज वेरी लो क्वालिटी। अगर जो हमारी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो भी लो है, जैसे हमें क्वालिटी चाहिए वैसे नहीं है, तो भी क्या आएगी? सॉफ्टवेयर क्राइसिस आएगी। सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट यूजर रिक्वायरमेंट्स।
सबसे बेसिक एंड मेन पॉइंट, अगर जो यूज़र को चाहिए, जो उसे चाहिए, जो उसकी नीड्स है, उसको ही हम फुलफिल नहीं कर रही हैं, जो सॉफ्टवेयर उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो भी क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। द एवरेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ओवरशूट्स इट्स शेड्यूल बाय हाफ। इधर भी यही कह रहा है, अगर टाइम हम काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, तो भी क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। एट द टाइम सॉफ्टवेयर वॉज नेवर डिलीवर्ड। देखो अब कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जहाँ जो डेवलपर है उसने वो डिलीवर ही ना कर पाया हो यूज़र को, तब भी क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। अगला है नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ उसका नहीं होना चाहिए था वहाँ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो भी क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। अगला दोबारा यही कुछ और फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस को। पहला पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर मैं बिना प्लान के अपना सॉफ्टवेयर बना रही हूँ पुअर मैनेजमेंट के साथ, तो भी क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर हम बढ़िया ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, हमारे जो काम है, जो डेवलपर्स हैं, उनको मैंने बढ़िया ट्रेनिंग ही नहीं दी है जिससे वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए, और वो बना ही नहीं पा रहे हैं वैसा सॉफ्टवेयर जैसा मुझे चाहिए, तो तब भी क्या रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। लेस स्किल्ड प्रोजेक्ट मेंबर्स। सेम, अगर जो हमारे प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, वो भी लेस स्किल्ड हैं, तो भी क्या आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। अगला है लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स। जो इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है सॉफ्टवेयर में, वो कर ही नहीं रही हूँ, उनको नज़रअंदाज कर रही हूँ, तो भी क्या आएगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आएगा। अब इन सब जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है उसका सोल्यूशन क्या है? देखो कोई भी एक सोल्यूशन नहीं है, इसका काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक सॉल्यूशन है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बेस्ट तरीके से बनकर आ रहा होता है, क्योंकि वो हर एक फेज से एकदम परफेक्ट तरीके से गुजर रहा होता है, इसलिए वो जो है हमारा बेस्ट सॉफ्टवेयर बन के आ रहा होता है। उसके साथ साथ रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बजट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बजट के अंडर आना चाहिए, बनना चाहिए। अगला है द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। जो उसकी क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी लेस होगी तो वो हमारे यूज़र को पसंद नहीं आएगा, इसकी वजह से भी हमें सॉफ्टवेयर क्राइसिस देखने को मिलेगी। तो हमें क्वालिटी बढ़िया रखनी चाहिए अपने सॉफ्टवेयर की। अगला है लेस टाइम इज नीडेड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो हमारा टाइम है वो भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जो हमें हमारे जो यूज़र ने जो टाइम लिमिटेशंस दी है उसी टाइम के अंडर हमें सॉफ्टवेयर बना के देना चाहिए उसे। अगला है एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड पीपल वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस होने चाहिए और स्किल्ड होने चाहिए। अगला है सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड। सॉफ्टवेयर अगर डिलीवर ही नहीं हो पाएगा किसी कॉजेस के द्वारा, मतलब अगर बहुत सारे रीजंस आते हैं, तो भी कैसे ना कैसे करके हमें यूज़र तक अपने सॉफ्टवेयर को पहुंचाना चाहिए। तभी अगर वो यूज़ में नहीं आएगा तो एब्सोल्युटली वो चल नहीं पाएगा, और तो क्या रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ रहा होगा। अगला है सॉफ्टवेयर मस्ट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उसको ही हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो भी क्या रहा होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इसलिए हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सॉफ्टवेयर को बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।